उत्तर प्रदेश में जब से सीएम योगी ने सत्ता की कमान संभाली, एनकाउंटर चर्चा में आ गया क्योंकि पुलिस एक एक कर अपराधियों का सफाया करने में जुट गई। ताबड़तोड़ एक्शन से बदमाशों में अफरा तफरी मचने लगी। एनकाउंटर पर लाख राजनीति करने के बाद भी यूपी पुलिस का एक्शन रुकने वाला अब नहीं है, क्योंकि सीएम योगी ने कसम खा रखी है कि किसी भी कीमत पर इनको बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। यूपी में योगी एक्शन से बदमाशों में दहशत। रात के अंधेरे में पुलिस बना रही निशाना। ताबड़तोड़ गोलीबारी से सहम उठा इलाका। एनकाउंटर में इनामी बदमाश गिरफ्तार। किसी को अगवा कर फिरौती वसूलने का केस हो या डकैती, लूट और चोरी से लेकर छेड़छाड़ तक, पुलिस हर तरह के मामलों में शामिल बदमाशों पर रात 10 बजे से 12 बजे के बीच भारी पड़ रही है, खासकर लखनऊ पुलिस। जनवरी से लेकर अब तक शहर के अलग अलग इलाकों में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच 8 बार मुठभेड़ हो चुकी है। इस दौरान कई बदमाश पकड़े गए हैं। पूछताछ में कई बड़ी वारदातों का खुलासा भी हुआ। एनकाउंटर के दौरान सबसे खास बात यह रही कि ज्यादातर में बदमाशों के पैर में गोली ही लगी। पूर्व आईपीएस राजेश पांडे के मुताबिक पहले सफल मुठभेड़ में शामिल पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलते थे, खासकर जब खतरनाक अपराधियों का एनकाउंटर होता था। इसके जरिए पुलिस खतरनाक अपराधियों पर शिकंजा कसती है, जिससे समाज में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलती है। कोई भी पुलिसकर्मी प्रमोशन के लिए एनकाउंटर नहीं करता है। मौजूदा समय में एनकाउंटर करने पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की व्यवस्था समाप्त की जा चुकी है। अब मेडल्स दिए जाते हैं। हालांकि इसकी बहुत सख्ती से मॉनिटरिंग भी होती है। हर एनकाउंटर की कानूनी जांच होती है, जिससे पुलिसकर्मियों को तनाव और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार मुठभेड़ में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगते हैं, जिससे पुलिस की छवि भी खराब होती है और कानूनी कार्रवाई का तो डर रहता ही है। वहीं एनकाउंटर के दौरान पुलिसकर्मियों की जान का भी खतरा बना रहता है। कुछ एनकाउंटर को लेकर जनता का विरोध भी देखने को मिलता है। फर्जी मुठभेड़ के आरोप लगने पर सस्पेंड से लेकर जेल जाने तक का डर सताने लगता है। पैर में ही क्यों मारती है गोली? पुलिस ट्रेनिंग में ही सिखाया जाता है कि पहले किसी भी अपराधी के पैर में गोली मारनी चाहिए। इसका मकसद होता है अपराधी को बिना जान दिए पकड़े जाना। पैर में गोली लगने से अपराधी भागने में असमर्थ हो जाता है, जिससे पुलिस के लिए उसको पकड़ना आसान हो जाता है। शरीर के अन्य हिस्सों जैसे छाती या सिर में गोली मारने की तुलना में पैर में गोली मारना कम घातक होता है। इसका उद्देश्य अपराधी को गंभीर रूप से घायल करके उसे पकड़ना है। पुलिस को बल का उपयोग करने के लिए सख्त नियमों का पालन करना होता है। पैर में गोली मारना अक्सर एक ऐसा विकल्प होता है जो कानूनी और नैतिक रूप से स्वीकार्य होता है। 54 दिन में पुलिस ने किए 8 एनकाउंटर। 11 जनवरी को पारा में नहर तिराहे के पास चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में आजमगढ़ निवासी अजय यादव और कमलेश पासवान के पैर में गोली लगी, जबकि बदमाशों का एक साथी मौके से फरार हो गया। पकड़े गए बदमाशों ने 7 जनवरी को प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार को अगवा कर फिरौती वसूली थी। इसके बाद 13 जनवरी को ठाकुरगंज में गुलाला घाट पर रात 9:30 बजे से 10 बजे के बीच पुलिस ने मुठभेड़ में बिहार निवासी बदमाश करण यादव और कल्लू को गिरफ्तार किया। उसके पैर में गोली मारी गई थी। आरोपित का एक साथी मौके से बचकर निकल गया था। पकड़े गए बदमाश ने साथी की मदद से 21 दिसंबर 2024 को वजीरगंज में असलहे के बल पर मुनीम को लूटा था। वहीं 16 जनवरी की अगर बात करें तो 16 जनवरी को अलीगंज में केंद्रीय विद्यालय के पास पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच रात में मुठभेड़ हुई। इसमें मड़ियाव निवासी राजीव श्रीवास्तव के पैर में गोली लगी और उसका एक साथी बच निकला था। राजीव पर साथी के साथ 11 जनवरी को अलीगंज में एक महिला के गले से चेन लूटने का आरोप था। 28 जनवरी को इंदिरानगर में 3.5 वर्ष की बच्ची का आरोपी पकड़ा गया। केस दर्ज कर तलाश में जुटी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उसे धर दबोचा। पुलिस की फायरिंग में कुंदन के पैर में गोली लगी थी। कई बदमाशों का हुआ एनकाउंटर। इसके अलावा 30 जनवरी की बात है, जहां 27 जनवरी को पीजीआई स्थित सैनिक नगर के पास बाइक सवारों ने 2 युवतियों से छेड़छाड़ के साथ ही मोबाइल लूट लिया था। केस दर्ज कर तलाश में जुटी पुलिस ने 30 जनवरी को रात करीब 11:30 बजे वृंदावनी योजना इलाके में
चेक इन के दौरान वारदात में शामिल उन्नाव निवासी जितेंद्र और आशियाना निवासी सनी गौतम को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। जितेंद्र के पैर में गोली लगी। इसके अलावा 1 फरवरी को गुडम्बा के बेटा में रात करीब 12 बजे मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बाराबंकी निवासी सैफ को गिरफ्तार किया। उसके पैर में गोली मारी गई थी। हालांकि उसका एक साथी मौके से भाग निकला था। पकड़े गए बदमाश ने गुडम्बा में डकैती डाली थी। वहीं 19 फरवरी को पुलिस टीम रात 11:30 बजे उतरेठिया के पास पेट्रोलिंग कर रही थी। इस दौरान मुठभेड़ के बाद सीतापुर निवासी लुकमान को गिरफ्तार किया गया। इसमें भी लुकमान के पैर में ही गोली मारी गई। पकड़े गए बदमाश पर 13 फरवरी को वृंदावन योजना इलाके में एक महिला की चेन लूटने का आरोप था। वहीं 23 फरवरी को सरोजनी नगर के पीपलसंड इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद स्कूटी सवार डॉलीगंज निवासी अकरम उर्फ सलमान उर्फ चिकना को गिरफ्तार किया। उसके भी पैर में गोली लगी। आरोपित पर चोरी, गैंगस्टर समेत अन्य आरोपों के 23 से अधिक मामले दर्ज हैं। ये सारे मुठभेड़ 58 दिन के अंदर यानी कि 8 मुठभेड़ लखनऊ में हुए। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गिरफ्तार। वहीं कल सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के सिकृत इलाके में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 25,000 के इनामी बदमाश विशाल उर्फ अगलू यादव को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। बदमाश पहले ट्रक चालक से लूट के मामले में वांछित था। एडिशनल एसपी कालू सिंह ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वांछित बदमाश इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इस पर रॉबर्ट्सगंज, चौपन और रामपुर बरकोनिया पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके में घेराबंदी कर दी। खुद को गिरता देख बदमाश हाईवे से उतरकर देहात क्षेत्र की ओर भागने लगा, लेकिन अनियंत्रित होकर उसकी मोटरसाइकिल गिर गई। गिरते ही बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगी उसके पैर में, जिससे वो घायल हुआ। मौके से पुलिस ने देसी तमंचा, 315 बोर के 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस, लूटी गई रकम और मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। साथ ही मोबाइल भी बरामद किया। घायल बदमाश को पहले मधुपुर की सीएससी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, फिर जिला अस्पताल उसको रेफर किया गया। पुलिस की टीम मौके पर तैनात थी और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि इससे पहले भी इस लूटकांड में पुलिस बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर चुकी है। मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। वहीं दूसरी तरफ यूपी के बुलंदशहर में लुटेरे और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुई, मुठभेड़ हुआ। इस मुठभेड़ में एक लुटेरा गोली लगने से घायल हो गया। इससे लुटेरे के हाथ से नोटों से भरा बैग और पिस्टल सड़क पर गिरा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार लुटेरे के कब्जे से पुलिस ने 1 तमंचा, कारतूस और 1 मोटरसाइकिल, लूटे गए 2,40,000 रुपए बरामद किए। पुलिस घायल लुटेरे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराई, जिसके पहचान मौसम के रूप में हुई। गिरफ्तार मौसम ने अपने साथियों के साथ मिलकर बीते 15 फरवरी को पहासू थाना क्षेत्र में पशु व्यापारी नदीम से हथियार के नोक पर 14 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद से मौसम फरार चल रहा था, जिसे पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। इससे पहले पहासू थाना पुलिस और स्क्वाड टीम ने मौसम के एक साथी आमिर को दिल्ली की ओखला मंडी से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूट के 2,35,000 रुपए, 1 अवैध पिस्टल, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की। आमिर और मौसम पर कई संगीन मुकदमे पहले से दर्ज है। पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि आमिर जब अलीगढ़ जेल में बंद था तो उसकी मुलाकात पशु व्यापारी नदीम के एक पड़ोसी से हो गई। उसने ही आमिर को बताया था कि उसका पड़ोसी नदीम लाखों रुपए लेकर पशु खरीदने के लिए आया जाया करता है, जिसके बाद आमिर ने अपने साथी मौसम के साथ मिलकर नदीम से लूट की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की। इस संबंध में बुलंदशहर एसपी देहात रोहित मिश्रा ने बताया कि 15 फरवरी को पहासू थाना क्षेत्र में एक पशु व्यापारी के साथ लूट हुई थी, जिसमें 14 लाख रुपए, 1 मोबाइल फोन और कार की चाबी छीनकर लुटेरे भाग गए थे। इस लूट की वारदात को अंजाम 4 लोगों ने मिलकर दिया था। पुलिस ने लूट के खुलासे के लिए एक टीम बनाई थी। इस वारदात में शामिल अन्य लुटेरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इस लूट में 4 लोग शामिल थे, जिनमें से एक लुटेरे का मामा है। लूट की साजिश उसके मामा ने ही रची। उनका प्लान था कि पकड़े जाने पर आपसी समझौता कर लूट की रकम हड़प लेंगे। आमिर सिकंदराबाद क्षेत्र का रहने वाला है, जिस पर कई मुकदमे पहले से दर्ज है। इस कार्रवाई को लेकर सीओ शिकारपुर शिव ठाकुर ने बताया कि पहासू पुलिस टीम नगलपुर सारंग में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी बिना नंबर प्लेट के एक मोटरसाइकिल वहां से गुजरी, जिसको रोकने की कोशिश की गई। उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की और उन्हें बताया कि पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके दाहिने पैर में गोली मारी गई। तो सीएम योगी की पुलिस ताबड़तोड़ राज्य में बदमाशों का सफाया करने में जुटी है, जिसके बाद अपराधी भागे भागे फिर रहे हैं। वहीं पकड़े जाने पर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने पर मजबूर भी हो जाते हैं। स्पेशल हिस्ट्री में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।